आपको बता दें कि बिलासपुर जिला में 305 निजी बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों की मांगे सरकार द्वारा पूरी न करने पर बस ऑपरेटर अब अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। वहीं बिलासपुर जिला की बात करें तो HRTC डिपो द्वारा जिला में 40 रूट्स पर लोकल बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें सोमवार को 4 रूट्स पर और सरकारी बसें भेजी गई। अधिकारियों का कहना है कि डिमांड के हिसाब से बसें भेजी जा रही हैं। अगर किसी रूट पर सवारियां अधिक हो रही हैं तो उस समय पर ही सरकारी बस को उस रूट पर भेजा जा रहा है। RM ने बताया कि सोमवार को झंडुता, चाहू, बरमाणा, मंडी, सुंदरनगर, लद्रौर व भराड़ी घाट रूट्स पर बसें भेजी गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बिलासपुर डिपो द्वारा बाहरी राज्य दिल्ली के लिए सिर्फ मरोतन दिल्ली एक ही रूट चलाया जा रहा है। साथ ही चंडीगढ़ के लिए 4 बसें चलाई जा रही हैं। बता दें कि जिला में निजी बसों की हड़ताल के चलते कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। बसों में 100% से ज्यादा सवारियां सफर करती दिखाई दी। हालांकि अधिकारियों ने बसों में सफर कर रहे लोगों को बसों में बैठने के लिए मना किया, लेकिन लोग बसों से नहीं उतरे। ऐसे में अधिकारियों को कोविड नियमों की पालना करवाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सवारियों की सुविधा के लिए हमने दर्जनों रूट जो है और बढ़ाए हुए हैं, और जहाँ पर सवारी ज़्यादा हो रही है वहाँ गाड़ियाँ अलग अलग मतलब दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं साथ, ताकि 50% जो रेस्टोरेंट की है पैसेंजर की उस हिसाब से गाड़ियाँ ड्राइवर कंडक्टरों को भी निर्देश दिए कि वो सवारियाँ 50% से हिसाब से ही बिठाएं। सर कितने रूट? आज तो काफ़ी रूट चलाया हुआ ना, तो हर एक साइड को घुमावी बिलासपुर हर एक घंटे बाद जा रही गाड़ी घुमावी से झंडुता, बरठी, जाहू, लद्रौर और अगस्त की तरफ चलाए हुए, और बिलासपुर से भी मंडी को, बरमाणा और भराड़ी घाट लोकल रूट चलाए हुए हैं। सभी के लिए एक बस चली हुई है मरोतन दिल्ली की सवारी नहीं है बहुत ज़्यादा, और चंडीगढ़ के लिए आज 2 भी, बाकी बद्दी के लिए जाएगी बैजनाथ, परवाणू, चंडीगढ़ तक है, और 2 लोकल रूट सारे चले हुए हैं। ओवरलोडिंग बसों में अभी पिछले काल तक तो कोई ऐसा इशू था नहीं, क्योंकि प्राइवेट बसेस अप्लाई कर रही थी और साथ के साथ HRTC की बस। तो अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कैसे ओवरलोडिंग हो रही है, तो मेट भी के HRTC की बसों में ऐसा है। तो HRTC एक गवर्नमेंट एंटिटी है, और जो कोविड जो डायरेक्शंस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो उनकी अनुपालना HRTC का कर्तव्य है कि उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। यद्यपि ऐसा यदि कहीं पे पाया जाएगा तो जब भी हम निरीक्षण पे जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। वहीं बिलासपुर जिला निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान अनिल मिंटू का कहना है कि एक दिन के भीतर जिला में निजी बस ऑपरेटर को 10 लाख से अधिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। कोविड नियम तो सरकार ने बना लिए हैं, लेकिन उन नियमों को सिर्फ निजी बस ऑपरेटरों से ही पूरा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी बसों में 50% की क्षमता से अधिक सवारियां बिठाई जा रही हैं, लेकिन एक बार भी जिला में अभी तक सरकारी बसों के चालान नहीं हुए हैं, जबकि निजी बसों के आए दिन प्रशासनिक अधिकारी चालान करने में तुले हुए हैं। हम समस्त जिला के और पूरे प्रदेश के जो ऑपरेटर्स हैं, आज हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, और उसका कारण जो है वो हमारी प्रमुखता से 2 कारण हैं उसमें, और हमारी 2 मांगे हैं सरकार से। उसमें सबसे पहली मांग जो है वो है हमारे जो SRT और टोकन टैक्स है वो सरकार जो है, क्योंकि ये कोरोना काल है, कोरोना काल में जो है हम बहुत ही मुश्किल के उसमें हमारे जो व्यवसाय हैं वो चल रहे हैं। हमारे जो व्यवसाय हैं इतने घाटे में हैं कि हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे जो टैक्सेस हैं SRT और टोकन टैक्स वो कोरोना काल जब तक है तब तक उसको माफ़ किया जाए। और दूसरी मांग जो है हमारी वर्किंग कैपिटल की है। वर्किंग कैपिटल जो सरकार ने 2 लाख निश्चित किया था कि प्रति बस ऑपरेटर को हम देंगे, लेकिन वो भी सरकार अपने जो वादे हैं उससे भी मुकर गई है। और हम वर्किंग कैपिटल इसलिए चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो पिछले 1 साल से लगभग खड़ी हैं, और वो हमारी टायरों को भी इस समय जो है हमारे टायर भी ख़राब हो गए हैं। हमारी जो इंश्योरेंसेज है वो भी 1-1 लाख लगभग एक गाड़ी की है, तो अब लगभग दूसरी इंश्योरेंसेज भी आने वाली हैं, और उसमें भी लगभग हमारे जो है और लाख रुपए जो है खर्चा एक प्रति बस का जो है पड़ रहा है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है हम बस मालिक पूरे प्रदेश के चाहते हैं कि हमें सरकार दे। हमारी ये 2 मुख्य कारण हैं। कोरोना काल में कम से कम हमें हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। HRTC जो है लगभग 2 बार HRTC ने सरकार से मांग की है, और उनकी मांगें जो है पूरी कर दी गई हैं। हमारी जो प्राइवेट बसेज हैं उनकी सरकार ने अभी तक एक मांग तक की नहीं हमारी
मानी है। सरकार को देखना चाहिए कि जो हमारे प्राइवेट बसेस ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने लगभग पिछले कई वर्षों से अरबों रुपए जो टैक्स जो है सरकार को दिया, लेकिन आज इस कोरोना काल, इस मुश्किल घड़ी में हम चाहते हैं कि सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी देखे। नहीं मानी जाएंगी तो हम ये जो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये हम अनिश्चितकालीन के लिए हमारी हड़ताल रहेगी। और हम जो है जब तक हमारी सरकार जो है मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम अपनी बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम इस समय जो कोरोना काल में जो है बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं।